तो चलिए जान लेते हैं आज एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके के संग साथ करंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चन जान लेते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी एमटीएस 2025 में 20 सितंबर से शुरू होने वाली है। अगर आप लोगों को उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हमने एक और वीडियो बनाया था जीके जीएस से संबंधित, उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा ताकि उससे संबंधित सारे क्वेश्चन जीके के सॉल्व हो सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 2 क्वेश्चन और बनाए थे वो थोड़ी छूट गए हैं, वो हम क्वेश्चन अगर आप लोग बोलेंगे तो हम ग्रुप पर भेज देंगे, तो उस पर देख लेना। तो ठीक है, चलिए जान लेते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक बी ऑप्शन था, यहाँ पर सी था, यहाँ पर डी, वो थोड़ी लिखना भूल गया है, इसके लिए थोड़ी गलती हो गई, तो कोई बात नहीं है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर फाइबर क्रांति इनमें से किससे संबंध है? जो सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा से, तेल के बीज से, जूट से या कपास से? तो इसका सही जवाब होगा कपास, यानी ऑप्शन 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट के कारण बनती है? 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन, ऑप्शन 3 ब्यूटेन, 4 मीथेन गैस है जो कोयले की खदानों में विस्फोट के कारण बनती है, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 6 है कि देवेंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 1 शतरंज, 2 हॉकी, 3 स्नूकर, 4 टेनिस, यानी इसका सही जवाब होगा शतरंज। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि 2017-18 में भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान रहा था? इसका तो सही जवाब होगा क्या? इसका सही जवाब होगा 1 क्वेश्चन, यानी नहीं 4 क्वेश्चन या 2, 3, कौन सा सही है? इसका 4 सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था और किसने शुरू करवाया था? महात्मा गांधी ने 1942 में, यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हीरालाल चौधरी, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूटास वंश द्वारा निर्मित हुआ है? कौन सा मंदिर इसमें से सबसे सही हो जाएगा क्या? अभी तो देखा था अपन ने, कौन सा मंदिर है इसका सही हो जाएगा? कैलाश मंदिर, इसका आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर है जो राष्ट्रकूटास वंश द्वारा निर्मित किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि अन्ना राजा मल्होत्रा जिनका 2018 में निधन हुआ, वह थी क्या भारत की पहली IAS अधिकारी थी? चलिए आगे देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही होगा अमीर खुसरो को, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ए तवा गुजरात में है, गोरवा छत्तीसगढ़ में है, नागाजूसागन आंध्र प्रदेश में और फरक्का पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तवा गुजरात में नहीं है, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, यानी कौन सा सही है? दुर्गापुर उड़ीसा में नहीं, गलत है। सेलम तमिलनाडु में, राउरकेला पश्चिम बंगाल में गलत है।
बोकारो बिहार में गलत है, यानी सेलम तमिलनाडु में। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आइंस्टीन को सापेक्षता का सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव सिद्धांत, विशिष्ट ऊष्मा सिद्धांत, ब्राउन गति सिद्धांत। इसका सही जवाब हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव सिद्धांत, यानी ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे 16वां क्वेश्चन आ गया है। निम्न में से किसे ढींग एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है? किसे? 1 हेमादास को, 2 मिल्खा सिंह को, 3 दुती चंद को, 4 पीटी उषा को। एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है हेमादास को, यानी ऑप्शन ए 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? 1 कामराज मिर्जा, 2 शेरशाह सूरी, 3 शाह आलम, 4 दारा शिकोह। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 शेरशाह सूरी मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। 2 आंसर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ इनमें से किस में मिलता है? नाट्य शास्त्र में। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन है मुगा रेशम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? रूबेला, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। रूबेला रोग है जो वायरस के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 राजकोषीय नीति भारत में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा, यानी कि 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें विटामिन सी सबसे अधिक होती है? विटामिन सी सबसे अधिक किसमें होती है? आंवले में सबसे अधिक होती है, यानी 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने? कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हम जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग फिर वीडियो देखते नहीं हो। यानी कि प्रश्न 24 है कि निम्न में से कौन सा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? और सब परमाणु ऊर्जा केंद्र सही है, ए नहीं है, यानी कि ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आप लोगों सारे 8 के 8 परमाणु केंद्र ऊर्जा केंद्र याद कर लेने हैं, क्योंकि उनमें से अगर आपको 3 दे देगा, 1 गलत दे देगा या फिर 1 सही दे देगा तो 3 गलत, उसमें से छांटने को मिल सकती है, इसलिए इनको जरूर याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस्वतवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर में, यानी ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किस राज्य सरकार की व्यवसाय का लेन देन नहीं करता? जो किस राज्य सरकार की व्यवसाय का लेन, यानी कि जम्मू कश्मीर के एक लेन देन को नहीं करा, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27वां निम्नलिखित में से कौन सा लेखन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपाय प्रदान करता है जिसे गैर कानून के रूप में जेल में रखा गया है? यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28वां। लेकिन हमें एक बात बता देना आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी को पढ़ लिया ना तो आपको STMC, SSC, MTS, रेलवे, बैंक इत्यादियों में नंबर लाने से कोई नहीं सकता। आप लोग पास तो क्या लोग सरकारी नौकरी में पक्के हो जाओगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 28 कि निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने जनवरी 2019 तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीते थे? किसने? तो सेरेना विलियम्स है। 2 करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, इनको जरूर याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है 29वां। एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट है, इनको जरूर याद करना। इसमें स्टार मार्क लगा लो। सरस्वती सम्मान किस स्टेज में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30वां।
कि यूनेस्को द्वारा 2018 में निम्न में से किसे विश्व धरोहर में घोषित किया गया, यानी ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। मुंबई का विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको एनेस्बल को। चलिए अगला क्वेश्चन है 31वां कि अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराज उद-दौला। और बंगाल का पहला नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32वां क्वेश्चन है किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन की घोषणा की थी? कौन सी पार्टी ने? जनता पार्टी ने। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि 33 क्वेश्चन है शेष ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर है? ए अजमेर, बी अजोधन, 3 दिल्ली, 4 आगरा। इसका सही जवाब होगा 3 दिल्ली में। 34वां क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है? कौन से घर से की जाती है? हमीरपुर या रामपुर या मिर्ज़ापुर या 4 संबलपुर। इसका सही जवाब है मिर्ज़ापुर से की जाती है, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था? यानी कि इसका रख दिया गया था एक्सिस बैंक। यानी 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी जाने वाली ऐसी जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि आप यह वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। 36वां क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल में तैरने वाली पहली महिला कौन थी? आरती शाह, उज्ज्वला राय, निशा बाजरा, कर्णम। आरती शाह पहली महिला थी जो इंग्लिश चैनल में तैरी थी। 37वां क्वेश्चन है कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताना। आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताना तो जान जाएंगे तो आप लोग कितना पढ़ाई करते हैं। तो बता देना पिन घाटी उद्यान कहाँ पर है, किस राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। बताना। तो यह है कहाँ का? राजस्थान का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39वां क्वेश्चन है पुस्तक समय का संक्षिप्त हिसाब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई थी। 39 क्वेश्चन तक हम आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखोगे नहीं। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अन्य वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।